So, good morning class. Welcome to the RKP ऑनलाइन क्लासेस. बेटा इस लॉकडाउन की वजह से हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट आई मेक यू श्योर अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, हर चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, जिस जिस पॉइंट को कहा जाएगा कि इसको ध्यान कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्लास को साथ साथ देख लीजिएगा. उसके बाद मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा उनको कर लीजिएगा. आई मेक यू श्योर टिल बोर्ड एग्जाम्स मतलब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे इस टॉपिक को लेके, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. ओके बेटा हमें इस पार्ट का डेरिवेटिव करना है. वी नीड टू डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 4x. अब इसमें वेरिएबल कौन है? x. तो जो हमारा वेरिएबल होगा हम उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं. यू ऑल नो. तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आप सबको पता है. तो बेटा जब डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx. और बेटा x क्यूब का यहां आपको पता है बेसिक ऑपरेशन इट इज u प्लस v. x क्यूब डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर एंड प्लस 4x डेरिवेटिव इज 4. तो जो ये हमने डेरिवेटिव किया, ये हमने कौन सा डेरिवेटिव किया? पहला डेरिवेटिव. इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब अगर बेटा मैं दोबारा से, मैंने क्या लिखा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अगर मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा यहां पर मैं अलग से सिंबल कर बना रहा हूं 1. दैट मींस वन टाइम डेरिवेटिव. अब अगर मैं दोबारा से डेरिवेटिव करता हूं, दिस विल बी रिटन एज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. अब दोबारा से डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा? इट विल बी 6x एंड प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. एंड 6x प्लस 0 इक्वल टू 6x. You all know. So this will be 6x. Got it बेटा? ऐसे ही आप चाहें तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर सकते हैं. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. आप अगर एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो इस बार इसको क्या लिखेंगे? d क्यूब y अपॉन dx क्यूब. और बेटा 6x का डेरिवेटिव क्या होगा? 6. सो नाउ दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अभी तक जो आपको बताया उसको एक बार ध्यान से सुनिए. ये हमारा जो फंक्शन था, जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जब दोबारा से डेरिवेटिव किया दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. जब दोबारा से डेरिवेटिव किया देन इट इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. Similarly, you can proceed to further higher order derivatives. So just because of this is known as higher order derivative. Got it बेटा? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा बेटा. y से dy by dx, dy by dx से d square y by dx square और d square y by dx square से d cube y upon dx cube. ये सब हम कैसे पहुंच रहे हैं? जब हम हर बार एक काम कॉमन कर रहे हैं. क्या? वी आर डूइंग एंड डूइंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम बार बार x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम यहां तक पहुंचे हैं. अब ये मैंने आपको पहले ही क्यों बताया? मैं सिर्फ आपका ध्यान यहां दिलाना चाहूंगा बेटा इस टॉपिक पे. ध्यान दीजिए. दिस इज dy अपॉन dx और मुझे क्या फाइंड करना है? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. दोबारा देखिए बेटा, dy अपॉन dx और मुझे क्या फाइंड करना है? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. तो यहां से यहां आने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहां पर मैंने यही लिखा हुआ है, यहां से इस स्टेप पे आने के लिए व्हाट विल यू नीड टू डू? यू नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो आई थिंक यहां से यहां तक का प्रोसीजर तो आपका क्लियर हो गया. यहां में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे ऊपर का जो टॉपिक है मैं अभी डिस्कस करूंगा. यहां से यहां पहुंचने के लिए dy अपॉन dx से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर लाने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. गॉट इट बेटा? गुड. अच्छा अब बेटा ये तो हमने सीख लिया कि हम बार बार विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं. अब इनके ना सिंबल एक एक दो दो और सिंबल बनाए गए हैं. अब उनको ध्यान से देखिएगा. जो dy by dx है, y का डेरिवेटिव dy by dx लिखा हमने, इसको हम चाहें तो y डैश, एक डैश लगाएंगे तो यानी एक बार डेरिवेटिव कर दिया गया है. अगर मैं इसी लैंग्वेज को आगे कंटिन्यू करूं, इट विल बी y डबल डैश. अगर मैं फिर से डेरिवेटिव कर रहा हूं, इट विल बी y ट्रिपल डैश. तो ये जो डैश की लैंग्वेज है, दिस आल्सो रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव.
जितने बार आपको डैश लगा दिखे दैट मीन्स आप उतने टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसका एक और सिंबल है जो आप ये लिख सकते हैं, अगर मैं लिखूं y1 सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो क्या लिखूंगा y2, और अगर मैं फिर से डेरिवेटिव करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा y3। तो बेटा ये जो सिंबल है ना ये एक ही बात है, इनमें से आपको पेपर में कोई भी रिप्रेजेंटेशन मिले वो सब एक ही बात रहेगी। आप dy by dx लिखें, y डैश लिखें या y1 लिखें, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लिखें, y डबल डैश लिखें या y2 लिखें, दीज आर द सेम थिंग। तो यहां से आपकी रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गई है बेटा कि हम कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं और उनको हम किस किस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। गॉट इट बेटा? गुड। नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकंड टॉपिक, फिर इन दोनों टॉपिक्स को मर्ज करेंगे बेटा। आवर सेकंड टॉपिक इज पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब बेटा ये जो टॉपिक है पैरामेट्रिक फंक्शंस, अब इसका नाम पैरामेट्रिक फंक्शंस क्यों रखा? देयर इज अ रीजन। सुनिए, ये जो वर्ड है बेटा पैरामीटर, इस पैरामीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा मापदंड, इसको मापदंड कहा जाता है। अब ये क्या मतलब हुआ बेटा? पैरामीटर मींस आप किसी चीज को किस वे में मेजर कर रहे हैं। एग्जांपल डिस्टेंस की बात कीजिए, डिस्टेंस हम जनरली मेजर किस में करते हैं? किलोमीटर में, मीटर में, सो दैट इज द पैरामीटर। या जैसे आप क्वांटिटीज में ले लीजिए, जैसे कि बनाना ले लीजिए, हम बाजार में जाते हैं, व्हेन वी टेक बनानास, हम किस में बात करते हैं? डजन में, वी टॉक इन डजन, सो दैट डजन इज द पैरामीटर। तो अब क्या होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वी विल गेट टू इक्वेशंस लाइक दिस x and y, we will get two equations and those both equations will be in single parameter, वो एक सिंगल पैरामीटर में होंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, देखिए। मैंने आपसे कहा x इक्वल टू साइन थीटा, और बेटा मैंने आपसे साथ में कहा y इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। लेट इट बी, वी आर हैविंग एन एग्जांपल x equal to sin theta and y equal to cos square theta. In both things you will find these are the functions. These are the functions, and what is the variable in the function? You can clearly see theta is the parameter. In both case parameter is same. In both case variable is same, and that variable is the parameter. So here what is the parameter? Theta. Got it better? This is the parameter. Now what we need to do, we need to now look this one. अब हम इस टॉपिक पे आएंगे। We have to differentiate with respect to parameter. We need to differentiate both equations with respect to parameter. So what I will write differentiate with respect to theta, and here also differentiate with respect to theta. So this will be dx upon d theta. क्योंकि बेटा हमने यहाँ किसका डेरिवेटिव किया है? x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx by d थीटा। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए। डेरिवेटिव का बेसिक रूल, पावर, फंक्शन, एंगल। व्हाट इज द पावर? 1, सो फॉरगेट द पावर। sin थीटा, इट्स डेरिवेटिव इज cos थीटा। ठीक है बेटा? एंड फिर ये किसका डेरिवेटिव किया मैंने? फंक्शन का। अगर आप चाहें तो मैं एक बार लिख के देता हूँ, शुरुआत में आपको कंफर्टेबल हो। ये हमने किसका डेरिवेटिव किया बेटा? फंक्शन का। एंगल का भी करेंगे, पावर का क्यों नहीं किया? बिकॉज पावर वाज 1। तो ये हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव हुआ बेटा? एंगल का। एंड व्हाट इज द एंगल? थीटा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो ये मेरा क्या बन गया बेटा? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। वही पुरानी बात है। सो दिस इज dx upon d theta and this will be cos theta. Got it बेटा? अब आइए बेटा इस बात। So differentiate with respect to theta, this will be dy upon d theta. पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे? पावर का। What is the power? 2. So this will be 2 cos theta. ये किसका डेरिवेटिव क्या है? पावर का। बारी किसकी आएगी? फंक्शन। cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, you all know, और इनटू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो बेटा मैं इसको अलग से एक बार सिंबल भी लिख देता हूं। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सो dy upon d theta that will be equal to -2 sin theta cos theta.
गॉट इट बेटा। तो हमारे जो दो फंक्शंस थे, एक मेरा फंक्शन ये रहा और एक मेरा फंक्शन ये रहा, इन दोनों में जो मेरा कॉमन वेरिएबल था दैट वाज थीटा, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया पैरामीट्रिक फंक्शंस। दोनों का मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर लाइक दिस वन। We got the two equations. So this is equation number first and this is equation number second. Got it, beta? Now what we need to do in parametric functions, we need to divide these. Now we will divide which one? First by second or second by first. This will depend. अगर वो आपसे dx upon dy पूछ रहा है तो फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दीजिए? सेकंड से। और अगर वो आपसे पूछ रहा है dy upon dx तो किसको? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। मैं इसी क्वेश्चन में आपको दोनों करके दिखा देता हूं। If we say first divided by second, so this will be dx upon d theta upon dy upon d theta. तो क्या बनेगा बेटा? cos theta is divided by -2 sin theta cos theta. So cos से cos क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, और ये सारा क्या बन गया? 1 upon -2 sin theta. तो बेटा अब ये d थीटा से d थीटा कैंसिल नहीं करना, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन गई? dx अपॉन dy। सो व्हाट इज dx अपॉन dy? -1/2, और आप चाहें तो sin 1/sin विल बी रिटन एज कोसेकेंट थीटा। सो इफ यू नीड टू फाइंड dx अपॉन dy, देन दिस इज द आंसर। आंसर इज -1/2 कोसेकेंट थीटा। Got it, better? And in case if he ask you dy upon dx, अगर वो आपसे बेटा यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछा है? dx upon dy, और अगर हमसे वो क्या पूछ रहा है? dy upon dx, तो या तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए या आपको क्या करना है शुरुआत में ही, अब y ऊपर है बेटा, यहाँ देख सकते हैं y इज इन न्यूमरेटर, तो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं? फर्स्ट से, तो व्हाट विल बी dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, और इनको डिवाइड कर दीजिएगा, और जैसे ही इनको डिवाइड करेंगे दिस विल बी ट्रांसफॉर्म dy अपॉन dx। गॉट इट बेटा? तो मैं एक बार अब इस सारे को एक बार इकट्ठा कर देता हूं ताकि फिर हम फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन। फर्दर इनिशियली व्हाट वी डिस्कस अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमारा कोई फंक्शन है, मुझे इसके बार-बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, वी नीड टू डिफरेंशिएट अगेन एंड अगेन। तो अगर मैं इसका पहले बार एक बार डेरिवेटिव करता हूं तो y का डेरिवेटिव लिखा जाएगा dy upon dx और y डैश और y1। अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी d square y upon dx स्क्वायर। y डैश अगर रिप्रेजेंटेशन में चल रहा है तो y डैश विल बी रिप्रेजेंटेड एज y डबल डैश एंड y1 इज रिप्रेजेंटेड बाय y2 एंड दिस विल बी सो दिस इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पैरामीट्रिक फंक्शंस, so what are the parametric functions in which we have the equations, more than one equation in which we have a common variable, and that variable will be denoted as parameter. That can be parameter. So parameter is the, मैं हिंदी में अगर आपको समझाऊं, that is the मापदंड, किसी चीज को मेजर करने का क्राइटेरिया। डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं लाइक सो। तो बेटा यहाँ पर जो हमारी दो इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन में व्हाट इज द कॉमन वेरिएबल? थीटा। तो दिस थीटा इज द parameter. So first of all differentiate with respect to parameter, like I wrote this, we have to differentiate with respect to parameter. So मैंने इनका जब differentiate किया with respect to parameter, we got dx upon d theta and we got dy upon d theta. So if we have to find dx upon dy, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लिया बेटा, क्योंकि x और y इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, और अगर मुझे dy upon dx फाइंड करना है तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, we will get dy upon dx। ये जो हमने क्वेश्चन किया इसका प्रोसीजर यहां तक लिखा गया है बेटा, ये x y देयर विल बी टू इक्वेशंस इन अ कॉमन पैरामीटर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एंड देन डिवाइड, इट विल बी अकॉर्डिंगली। बेटा अगर मुझे dy by dx है तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, और इट कैन बी फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड डिपेंड अपॉन द कंडीशन। गॉट इट? और बेटा यहाँ के बाद ये चीज क्या थी? ये चीज ये स्टेप है, अगर dy upon dx से d square y upon dx स्क्वायर लेके आएंगे, then what we need to do, differentiate with respect to x। so यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ था with respect to पैरामीटर, और अगर मैं dy upon dx से ये d square y upon dx स्क्वायर लेके आना चाहूं तो we need to differentiate with respect to x। Got it बेटा? गुड। अब हम क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको एक जो जनरल क्वेश्चन दिया था
दिस वाज अ जनरल क्वेश्चन। अब मैं इन दोनों टॉपिक को मिक्सअप करूंगा, हायर ऑर्डर प्लस पैरामीट्रिक, एंड वी विल फाइंड सम क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम रहेगा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस एंड देन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। गॉट इट बेटा? तो ये बोर्ड पे जो लिखा था आपको सब समझ में आ गया, और ये मैंने कुछ फॉर्मूले पहले से ही लिख रखे हैं, ये आप सबको आते हैं। 11th में मैंने बहुत बार करवाया आपको, s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc एंड c माइनस सी इज 2ss। जहां पर स्टार पॉइंट है आपको याद आ गया होगा। गॉट इट बेटा? सो इन दिस क्लास आई विल ट्राई कि मैं आपके 3-4 क्वेश्चन करवाऊं, ताकि उसके बाद के प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद कर सकें। ठीक है बेटा? सो देखिएगा, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? मैं बेटा हेडिंग तो आपको पता चल गया होगा। वी आर गोइंग फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। देखिएगा, फर्स्ट आई राइट गिवन। व्हाट इज गिवन टू यू? गिवन इज x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 theta and y equal to 2 sin theta minus sin 2 theta. These are the two equations, and you can see the common variable is theta, so we will differentiate with respect to theta. Now you can understand, and what you need to find, I just write here what you need to find. Initially we need to find dy upon dx, and then we also need to find d square y upon dx square. You need to find these two things. ठीक है बेटा? तो वेरी सिंपल थिंग, प्रोसीजर आपके सामने है। पहले dy by dx निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिएगा बेटा कैसे करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी रिटन एज dx अपॉन d थीटा। अब आपको बेसिक ऑपरेशंस आते हैं तो मैं उन पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वी विल अप्लाई u माइनस v, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, टू एज इट इज cos थीटा डेरिवेटिव इज माइनस sin थीटा एंड माइनस cos 2 थीटा डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा, सो दिस विल बी प्लस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा? 2। ये आपको बहुत बार करवाया है मैंने। अब आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और ये बन जाएगा बेटा sin 2 थीटा, और ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। व्हाट इट बेटा? अब आप चाहें तो यहां पर s माइनस एस भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर मैं s माइनस एस अप्लाई करूं तो व्हाट इज s माइनस एस? 2cs, 2cs, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा बाई 2, एंड 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बाई 2। So overall 2 into 2 it is 4 cos 3 theta by 2 and into sin theta by 2। ये हमें क्या मिला बेटा? dx upon d theta। Let it be equation number 1। Got it बेटा? This is dx upon d theta। अभी मैंने आपका पहला फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर दिया। Now we will find second equation। As you all know, the common parameter is theta, so we will again do differentiate with respect to theta, so that will be dy upon d theta। so 2 as it is, बेटा कौन सा शॉर्टकट लगा रहे हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट एज इट इज, और sin थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा? cos थीटा माइनस sin 2 थीटा डेरिवेटिव cos 2 थीटा, और बेटा फिर इस एंगल का डेरिवेटिव 2 थीटा का डेरिवेटिव थीटा। सो इनमें से अगर आप 2 कॉमन निकाल लें, दिस विल बी cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है बेटा? अब आप इसको अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। अप्लाई c माइनस सी, दिस इज c माइनस सी, रिमेंबर द स्टार पॉइंट 2ss। सो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin c प्लस d बाई 2, सो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बाई 2 इनटू, अब याद कीजिएगा स्टार पॉइंट है
साइन डी माइनस सी बाई टू, टू थीटा माइनस थीटा, इट इज थीटा बाई टू. So overall 2 into 2 4 sin 3 theta by 2 into sin theta by 2. So what we got? dy upon d theta. Got it, beta? So as you can see the procedure, we have two equations. Now what are our requirements? We need to find dy upon dx. So we have to find dy upon dx. So we will divide second equation by first. तो यहां तक करने के बाद जो हमारा काम हो चुका है, इसके बाद बेटा I will go for division. Divide equation second by first. Second को first से divide करते हैं. तो what will be that? dy upon d theta upon dx upon d theta. So what is that? 4 sin 3 theta by 2 into sin theta by 2. This is divided by 4 cos 3 theta by 2 into sin theta by 2. ठीक है बेटा, 4 से 4 एलिमिनेट हो गया, sin से sin एलिमिनेट हो गया, एंगल्स इज सेम. सो इसको हम ट्रांसफॉर्म करके क्या लिखेंगे? dy upon dx. and sin by cos, you all know sin by cos will be tangent, but angle need to be same. Angle same है, so sin by cos is tangent and angle is 3 theta by 2. और ये बेटा यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया? dy upon dx. So in this case dy upon dx is tan 3 theta by 2. अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार सर्कल भी कर देता हूं. ये आपके क्वेश्चंस थे. दिस इज x एंड दिस इज y. जब आपकी ये इक्वेशंस पैरामेट्रिक फॉर्म ये गिवन थी और आपसे वो dy by dx निकलवाना चाह रहा है, सो दिस इज tan थीटा. बट इन दिस केस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे वाले सब आसान लगेंगे आपको. मुझे dy by dx से ये भी फाइंड करना है. ये रहा बेटा dy upon dx से जब ये फाइंड करेंगे तो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड आई विल गेट d square y upon dx square. ठीक है बेटा, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए बोर्ड पे, तो इसके लिए अब ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी. मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं बेटा, इसको हटा देता हूं यहां से, और हमारे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं यहां प्रोसीड करूंगा. ध्यान से देखिएगा. तो वी हैव फाइंड dy upon dx. नाउ वी विल फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव. सो देखिए यहां तक एक पार्ट का आंसर आया. एज dy upon dx equal to tangent 3 theta by 2. ठीक है बेटा, ये रहा dy by dx. हमें क्या फाइंड करना है? d square y upon dx square. So for that we need to differentiate with respect to x. तो dy upon dx को क्या लिखेंगे बेटा? d square y upon dx square. आ गया ना बेटा? अब इसको वही बेसिक रूल, पावर फंक्शन एंगल. व्हाट इज द पावर? 1. डोंट फॉरगेट द पावर. टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर. ये किसका डेरिवेटिव किया मैंने? फंक्शन का. पावर 1 थी, पावर का नहीं किया, टेंजेंट का डेरिवेटिव ये हो गया बेटा. अब किसका डेरिवेटिव होगा? एंगल का. और एंगल का डेरिवेटिव कैसे होगा? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल. 3/2 एज इट इज. और ध्यान देना बेटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d थीटा अपॉन dx. इस पे मैं स्टार पॉइंट लगा के दे रहा हूं बेटा आपको. ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इसके लिए आता है बच्चे सिर्फ इस एंगल का डेरिवेटिव 3/2 लिख के आते हैं, d थीटा बाय dx नहीं लिखते हैं. बेटा ध्यान दीजिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल 3/2 इनटू थीटा. सो कांस्टेंट एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d थीटा अपॉन dx. इस चीज के लिए पेपर में क्वेश्चन आता है. अब आपने क्या करना है? ये जो d थीटा अपॉन dx यहां से निकाल के पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर. सो मैं वही करता हूं. सो दिस विल बी 3/2 सेकंड स्क्वायर थीटा बाय 2. बेटा d थीटा बाय dx की वैल्यू ये रही. तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बनेगा? इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/4 cos 3 थीटा बाय 2 एंड इनटू sin थीटा बाय 2.
यहां पर आप चाहें तो यू में राइट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज बस बेटा। अब इसको अरेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 2 into 4 that is 8, so 3/8 secant square है बेटा, cos ऊपर जाएगा तो भी secant बनेगा, so secant square into secant cube, और बेटा 1/sin, so that can be written as cosecant theta. So this is d square y upon dx square. तो हमारे दो आंसर आए हैं बेटा, मैं एक बार दोनों को हाईलाइट भी कर देता हूं, आपको ये ध्यान रहे कि this was our first answer and in this question this is the second part answer. Got it बेटा? तो ये जो हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस प्लस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। दो इक्वेशंस थी बेटा, उन दोनों इक्वेशंस का सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हमने डेरिवेटिव किया बेटा, उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को जरूरत के हिसाब से क्या कर दिया हमने, वी नीड टू डिवाइड। मैं इसको एक बार दोबारा से ये लीजिए, वी हैव टू डिवाइड, और जब आपका डिवाइड कर देंगे तो आपने क्या फाइंड कर लिया, dy अपॉन dx। लेकिन मुझे dy अपॉन dx से क्या फाइंड करना था बेटा, मुझे फाइंड करना था d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और इनसे फाइंड करने के लिए वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और हर बार ऐसा ही होगा कि जो आपकी वो इक्वेशन थी उस इक्वेशन का रेसिप्रोकल यहां यूज करेंगे, सो वी विल राइट यूजिंग दैट इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर बेटा? सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन था, जो आपने हायर ऑर्डर प्लस पैरामीट्रिक फॉर्म से किया। सो क्लास बेटा, मैंने आपको काफी इंट्रोडक्शन बता दिया है और उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक वैसे इनिशियली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसके बाद मैं आपको कुछ 5 to 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा बेटा करने के लिए, ठीक है? तो ध्यान देना, मैंने बोर्ड पर एक सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरह। यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, अगेन वी हैव टू इक्वेशंस, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। बेटा यहां पर आपको जो ये a और b दिखाई दे रहे हैं, these are the arbitrary constant and in both cases that is the variable theta, so we need to differentiate with respect to theta. अब बेटा जब हम इनका डेरिवेटिव करेंगे तो मैं एक बार इनको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको बस ये पहचानने में आसानी हो। देखिए, so to differentiate with respect to parameter and here also differentiate with respect to parameter. तो जब हम इनका डिफरेंशिएट करेंगे with respect to parameter, तो बेटा this will be written as dx upon d theta। याद कीजिए कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये तो एल ही रहेगा, इसका cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा प्लस इनमें कौन सा रूल लगेगा, u इंटू वी, सो u इंटू वी लगाइए, थीटा एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos थीटा, देन प्लस sin थीटा एज इट इज बेटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, जो कि मैंने नहीं लिखा। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा और थीटा sin थीटा का मैंने u इंटू वी डेरिवेटिव किया। तो जब इसको फर्दर सोल्व कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, माइनस sin थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। सो sin से sin क्या हो गया बेटा, कैंसल, सो a इंटू थीटा cos थीटा, सो दैट मीन्स जो मेरा dx अपॉन d थीटा आया बेटा, वो हमारा क्या बना, a थीटा cos थीटा। समझ आया बेटा? सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम जब यहां पर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसी ही बातें यहां पर भी होंगी, कुछ नया नहीं, बी एज इट इज बिकॉज कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos थीटा और माइनस, और यहां पर क्या लगेगा, u इंटू वी, सो थीटा एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, देन प्लस cos थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, जो कि मैंने नहीं लिखा।
तो बेटा साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और u into v, दिस इज u into v, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, सो दिस विल बी cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस cos थीटा। cos से cos एलिमिनेट हो गया बेटा, और ये क्या बन गया b थीटा साइन थीटा। तो यहां से जो हमारा dy अपॉन डी थीटा आया, दैट इज b थीटा साइन थीटा। Got it बेटा? दिस इज dx अपॉन डी थीटा। मैं इनको एक बार थोड़ा सा सर्कल कर देता हूं। ये जो मेरा x था इसका हमने डिफरेंशिएट किया एंड फाउंड dx अपॉन डी थीटा। ये जो y था यहां से हमने क्या फाइंड किया, dy अपॉन डी थीटा। और हमें क्या फाइंड करना है बेटा, dy अपॉन dx। सो फॉर फाइंड dy अपॉन dx, सेकंड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट से। तो व्हाट वी विल गेट dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं बेटा, तो ये क्या बनेगा, b थीटा साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय a थीटा cos थीटा, b थीटा साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय a थीटा cos थीटा। व्हाट इज बेटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गए और ये सारा क्या बन गया, b by a and sin by cos is tangent theta, and this is the transformation। बेटा हमने क्या निकाल लिया, dy upon dx, that is b by a into tan theta। Got it बेटा? अब आपको सब समझ में आ रहा होगा। और अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy upon dx, this will be converted into d square y upon dx square। इसमें कौन सा रूल लगेगा डेरिवेटिव में, u into v, कांस्टेंट into वेरिएबल। सो b by a as it is, tan theta डेरिवेटिव इज secant square theta। बेटा पावर तो 1 है ना, पावर का तो करेंगे नहीं, tan का डेरिवेटिव secant square और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x d theta upon dx, लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन। और मैं इसको दोबारा से स्टेप पॉइंट कर रहा हूं बेटा, इसी चीज के लिए क्वेश्चन आता है। d थीटा बाय dx की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दीजिएगा। तो व्हाट विल बी दैट, b बाय a secant स्क्वायर थीटा एंड व्हाट विल बी d थीटा अपॉन dx, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 अपॉन a थीटा cos थीटा। तो ये क्या बन गया बेटा, b अपॉन a into a स्क्वायर और साथ में क्या है थीटा। सो b अपॉन a स्क्वायर थीटा और सेकंड स्क्वायर और cos ऊपर जाके क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड क्यूब थीटा। सो दिस इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। समझ आया बेटा? सबसे पहले हमारी ये इक्वेशन थी, वेरिएबल वाज थीटा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, cos थीटा एज इट इज, और इसमें क्या अप्लाई किया, u into v, दिस इज द dx अपॉन dt। सो ये इक्वेशन थी अगेन, व्हाट वाज द वेरिएबल, थीटा, पैरामीटर वाज थीटा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये sin थीटा का cos थीटा और इसमें फिर से क्या अप्लाई किया, u into v, सो दिस वाज dy अपॉन d थीटा। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो आई विल गेट dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx इज b by a tan थीटा। और बेटा अगर dy by dx से d square y upon dx square लेके आना है, then differentiate with respect to x। So b by a as it is, tan theta is secant square theta and theta is d theta upon dx, and from this equation you will get the value of d theta upon dx, and just simplifying you got finally d square y upon dx square, and this was dy upon dx। समझ आया होगा बेटा बिल्कुल आपको, ठीक है? So now we are doing the last question, ताकि बाकी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बेटा वो आप करेंगे, ठीक है ना? सारे मैं करवाऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे अपने ओर से। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। और बेटा जो हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए आपको टाइप बी के फॉर्मूले आने चाहिए जो मैंने आपको 11th में बहुत बार करवाए हैं। देखिएगा,
गिवन x इक्वल टू a sin 2t into 1 plus cos 2t. This is the first equation, and in second equation we get y equal to b cos 2t and 1 minus cos 2t. Got it बेटा? So we have these two equations. अब ध्यान देना बेटा, तो सबसे पहले हम व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द पैरामीटर. दोनों में आपको पैरामीटर क्या दिखाई दे रहा है? t. तो मैं थोड़ा सा जल्दी से करता हूं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t and here also differentiate with respect to t. ठीक है बेटा? तो dx अपॉन dt, इसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा. a तो कांस्टेंट का काम करेगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, सो a विल बी एज इट इज. आपको क्या करना है? u इनटू v. तो जहां u इनटू v अप्लाई करेंगे, मैं लिख देता हूं दिस इज u एंड दिस होल इज v. You need to apply u into, so u as it is, sin 2t as it is, डेरिवेटिव करें बेटा 1 plus cos 2t का, होल पावर इज 1, तो पावर रहने दीजिए, अप्लाई u plus v. 1 का डेरिवेटिव 0, cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t और फिर 2t का डेरिवेटिव 2. u as it is डेरिवेटिव ऑफ v, then plus v as it is. What is v? 1 plus cos 2t और डेरिवेटिव करें बेटा sin 2t का. sin 2t का डेरिवेटिव क्या बनेगा? cos 2t और 2t का डेरिवेटिव. ठीक है बेटा? तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं क्योंकि ये जगह थोड़ी ज्यादा ले रहा है, तो इस इक्वेशन को मैं अभी अलग रखता हूं. तो हमने क्या किया? हमने डिफरेंशिएट किया x का विद रिस्पेक्ट टू t, u इनटू v अप्लाई किया. थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लीफिकेशन चाहेगा a. बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -2 sin स्क्वायर 2t, sin 2t into sin 2t sin स्क्वायर 2t प्लस बेटा 2 cos 2t की अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 2 cos 2t into 1, 2 cos 2t and 2 cos into cos, angle is same, cos square 2t. गॉट इट बेटा? आप चाहें तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं एंड दिस विल बी 2a. अब देखिए बेटा, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दो पार्ट्स को एडजस्ट कर रहा हूं. इसका क्या फायदा मिलेगा? आपने ट्रिग्नो के जो फॉर्मूले पढ़े हैं टाइप बी को एडजस्ट करने में फायदा मिलेगा. cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, यानी अगर मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं तो ये क्या बनेगा? cos स्क्वायर 2t माइनस sin स्क्वायर 2t. मैंने क्या किया बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनमें स्क्वायर है मैंने उनको एक साथ ले लिया, और इसमें स्क्वायर नहीं है इसको मैं अलग कर देता हूं. 2 में पहले ही कॉमन निकाल चुका था, दिस इज cos 2t. ठीक है बेटा? अब आपको ध्यान आए, मैंने आपको ये कितनी बार बताया था, ये रहा, याद कीजिएगा बेटा. 11th में कितनी बार आपको बताया मैंने? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, टाइप बी का फॉर्मूला जो हम ट्रिग्नो पढ़ते थे, जो मैंने आपको बहुत बार बताया. cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, दिस विल बी cos, और यहां 2t है तो यहां एंगल क्या बनेगा? 4t. cos में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर और एंगल का हाफ, और प्लस में क्या बेटा? cos 2t. तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है. तो बेटा अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई आपको होता दिखाई दे रहा है? c प्लस सी. तो c प्लस सी भी अगर मैं अप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? 2c, 4 प्लस 2 60, 60 by 2 3t, 4 minus 2 2 and 2t by 2 it is t. तो ये मैंने क्या अप्लाई कर दिया? c प्लस सी 2cc. तो 2 into 2 4a cos 3t into cos t. बेटा ये हमने क्या मिला? dx अपॉन dt. ये आपकी मेहनत होगी बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ये हमने dx अपॉन dt फाइंड किया है यूजिंग दिस. गॉट इट? पहले तो u इंटू v लग रहा है, फिर यहाँ पर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, फिर यहाँ पर c प्लस सी का फॉर्मूला लग रहा है. ठीक है बेटा? अब हमारी बारी आएगी बी पार्ट की. इसी क्वेश्चन का जो पार्ट है इसको देखिए. मैं थोड़ी सी जगह की वजह से इसको यही लिख रहा हूं. y इक्वल टू बी cos 2t and 1 minus cos
2t। ठीक है बेटा, और ऐसी ही कैलकुलेशंस यहां पर होंगे बेटा, टाइप बी के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बारे में। तो वी विल स्टार्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बिकॉज t इज द पैरामीटर, सो दिस इज dy अपॉन dt। बेटा क्या अप्लाई होगा इनमें, u इंटू v। तो मैं इनको फिर से लिख देता हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। दिस इज u एंड दिस इज v, और u इंटू v अप्लाई कर देते हैं। सो u एज इट इज cos 2t, इसका डेरिवेटिव कर बेटा, 1 का क्या होगा 0, माइनस cos का माइनस माइनस प्लस, और 2t का डेरिवेटिव 2, देन प्लस 1 माइनस cos 2t एज इट इज, और बेटा cos 2t का डेरिवेटिव माइनस sin 2t और 2t का डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये क्या बन रहा है बेटा, इसको देखिए, 2 sin 2t cos 2t, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 sin 2t एंड माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t cos 2t। ठीक है बेटा, याद कीजिए बस। अब आज की हमारी क्लास पूरी होने वाली है बेटा। आपको ये मैंने कितनी बार 11th में याद करवाया है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 2 sin cos, याद आया टाइप बी का फॉर्मूला। यहां तो अप्लाई हो रहा था cos का, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और यहां पर क्या अप्लाई हो रहा है 2 sin cos। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बनेगा sin 4t। sin का क्या था 2 sin cos और एंगल का हाफ, माइनस 2 sin 2t, और ये बिल्कुल सेम है, ये दोबारा से क्या बन गया sin 4t। सो sin 4t प्लस sin 4t 2 sin 4t एंड माइनस 2 sin 2t। जो ये दोनों पार्ट सेम थे बेटा, इनको ऐड कर दिया है 2 टाइम्स हो गए। तो इनमें से क्या आ रहा है कॉमन, तो ये क्या बन गया sin 4t माइनस sin 2t। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, जैसे यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा था c प्लस c, यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा s माइनस s, और s माइनस s किसके इक्वल है 2cs। याद आ रहा होगा आपको, तो बेटा दिस इज 2cs, 4 प्लस 2 6, 6 by 2 3, and 4 minus 2 2, and 2 by 2 is 1। So our final is 4b cos 3t into sin t, this is dy upon dt। Correct बेटा, so this was y and this is dy upon dt। तो बेटा दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद की जो फर्दर कैलकुलेशंस हैं वो आप खुद करेंगे, वो मैं आपको समझा चुका हूं। दिस इज dx अपॉन dt, दिस इज dy अपॉन dt, इनको डिवाइड कीजिएगा, यू विल गेट dy अपॉन dx, और फिर उसका फर्दर डेरिवेटिव कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और जब उसका डेरिवेटिव करेंगे यू विल गेट d स्क्वायर y अपॉन dx। तो वहां पर आपको इस इक्वेशन का dt अपॉन dx का रेसिप्रोकल पुट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर दैट यू विल डू योर ओन। तो बेटा अब आपको कुछ 5-7 क्वेश्चन आपको मैं ऑफलाइन आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा असाइनमेंट, वो आप प्रोसीड कीजिएगा, और जो भी डाउट्स हो यू कैन हैव मी द डाउट्स इन नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, एंड बेटा वन मोर थिंग, आपको जिसको भी डाउट आए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आप सबके पास है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डाउट सेंड कर सकते हैं, आई विल रिवर्ट यू बैक। सो दिस वाज द टॉपिक हायर ऑर्डर पैरामीट्रिक फंक्शन। ओके बेटा, थैंक यू।